हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिम क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। कह रहे हैं कुआं था जिसका डायमीटर 3 मीटर का था, उसको 14 मीटर डीप खोद दिया गया। मतलब एक कुएं को खोदा गया है 14 मीटर की हाइट तक और 3 मीटर उसका डायमीटर है। इतनी बात को डायग्राम के फॉर्म में देखें तो क्या कह सकते हैं भाई साहब, ऐसे करके कोई कहानी आपके पास रही है जिसकी हाइट कितनी है 14 मीटर की और डायमीटर कितना है 3 का। आगे कह रहे हैं द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। कह रहे हैं इसको खोदने के बाद जो मिट्टी निकाली गई वो इसके चारों तरफ फैला दी गई सर्कुलर रिंग की तरह। मतलब समझो, पहले इसको खोदा, मिट्टी निकाली, अब वो मिट्टी इन्होंने कुछ इस तरीके से फैला दी सर्कुलर रिंग की तरह। कहां कहां पर? ये जो एरिया यहां पर मिट्टी फैली हुई तुम्हारी। अभी थोड़ा फील करें, ऐसे कर कुआं है और ऐसे करके फैली हुई मिट्टी है, तो ये जो बाउंड्री फैलाई है ये बाउंड्री कह रहे हैं बेटा, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। मेरी बात समझ पाए? ठीक। अब कह रहे हैं बिर्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। और कितनी फैलाई? 4 मीटर की चौड़ाई तक। मतलब यहां से जो यहां तक की चौड़ाई है वो 4 मीटर की है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? 3 मीटर तो डायमीटर था, 3 तो ये था, 4 यहां तक फैला, ऐसे करे बेटा। ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी? उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी वो निकालना है। ठीक, सिंपल सी कहानी है कि भाई साहब सबसे पहले डायग्राम समझ में आया। एक बात दोबारा सुन ली। एक था हमारे पास सिलेंडर, मतलब कुआं था सिलेंडर शेप में, उससे मिट्टी निकाली, उसी के चारों तरफ फैलाई गोल राउंड तरह। वो जो कुएं होते हैं वहां पर जो ईंट लगी हुई होती है, वैसी करके कहानी। ठीक है, ठीक। अब कह रहा वो कुछ न कोई हाइट पकड़ी है, वो हाइट कितनी होगी? हाइट को तो मारो गोली, हाइट तो निकल जाएगी बच्चों। पहले ये बताओ कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। क्या जो मिट्टी खोदी गई वही फैलाई गई? बिल्कुल बात सही है। तो जितनी मिट्टी का वॉल्यूम खोदने पर था उतनी ही मिट्टी का वॉल्यूम फैलाने पर रहा होगा। बस शेप देख लो। मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जो अर्थ डग आउट हुआ वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड आउट। अगर ये बात समझ में आई तब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था कि जो मिट्टी निकाली गई वही फैलाई गई। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखें ध्यान से, अगर ऐसा तो मिट्टी खोदी कहां से गई? कुएं से। मतलब खोदने पर उसका वॉल्यूम था सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और फैलाई कहां गई? सर्कुलर रिंग की फॉर्म में। और सर्कुलर रिंग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर आउटर माइनस आर इनर स्क्वायर इंटू एच। बाहर वाली रेडियस माइनस अंदर वाली रेडियस। ठीक है। अब ये क्या है, सिलेंडर अंदर वाला होगा तो यहां पर इनर लगा दें। बोलो बात समझ पाए? अब हाइट समझो, क्या इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम होगी? नहीं होगी। ये कौन सी हाइट है? ये यहां से यहां तक की हाइट है सिलेंडर की। और ये कौन सी हाइट है? ये इसने हाइट पकड़ी है। मतलब समझो, एक 3 मीटर डायमीटर था तुम्हारे पास, उसके बाहर तुम एक 4 मीटर डायमीटर लेके आए, ये 3 का था। तो अब ऐसे कर जो फैलाई है मिट्टी तो कुछ हाइट पकड़ी बच्चों उसने, वो हाइट तुम्हें निकालना। मतलब हाइट 1 कह लो, इसको हाइट 2 कह लो। ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आर आई कितना होगा? इंटरनल रेडियस, इंटरनल डायमीटर कितने का है? 3 का है। 3 की आधी कर दो। आउटर रेडियस कितनी होगी? आर आउटर, बाहर वाली रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर यहां से ये इनर रेडियस, इसमें इतना और ऐड कर दिया तो बाहर की रेडियस हो जाएगी। बाहर की रेडियस यहीं से नापोगे इतनी, जो कि दिस प्लस दिस। बात समझे? यानी कि 3/2 प्लस 4, दो 2 4 जा 8, 3 प्लस 8/2 विच इज व्हाट 11/2। मेरी बात समझ पाया नहीं समझ पाए? ठीक। इसमें इसको जोड़ लिया, ये कितनी 3/2, ये कितनी 4, 11/2। खत्म क्वेश्चन। पाई से पाई चला गया। देखो आर इंटरनल कितनी है? 3/2 है, तो 3/2 3/2 दो बार में स्क्वायर था। H1 किसकी हाइट? सिलेंडर की हाइट कितनी दी भैया? 14 मीटर डीप खोदा गया है। और H2 तुमको निकालना है, H2 तुमको निकालना है। H1 14 का बराबर आर आउटर कितना हो गया? 11/2 का स्क्वायर माइनस आर इंटरनल कितना? 3/2 का स्क्वायर। और पूरे के साथ क्या भाई साहब? इसकी हाइट H2। देखो 2 से गया 14 7 बार, 3 3 9 इंटू 7/2,
3 3 9 इंटू 7/2 इक्वल, देखो 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू H2। बोलो बात समझ पाए? ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम ले लो यहाँ पे। 4 एलसीएम आया भाई साहब, कितना बचा 121 माइनस 9, इधर 9 इंटू 7 अपॉन बचा 2। ठीक है, ठीक, इंटू हाइट H2। 4 सेम था, एज इट इज नोट कर लिया, तो ऊपर वाले एज इट इज आ गए। 121 माइनस 9 कितना बचा भाई साहब 112, 9 इंटू 7 अपॉन 2 इक्वल इंटू H2। काटा पीटी कर ले, अपॉन में 4 भाई इसकी, देखो 4 बन जा 4, 4 टू जा 8 बचा 3 32, 4 8 जा 32। ठीक है, अब यह डिवाइड में, तो 9 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 28 इक्वल्स टू H2। 7 4 जा 28। अब कितना है भाई साहब, यहां कर दूं H2 इक्वल 9 अपॉन 2 4 जा 8, 9/8 डिवाइड करना चाहो 1.125, H2 आएगा मीटर में। ठीक है, 8 से 9 को डिवाइड कर लिया। आए बात समझ? बस थोड़ी सी बात क्या याद रखना थी कि ये कॉन्सेप्ट जो लगा था, उसके बाद तो कुछ नहीं है। ठीक, नोट करना अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहा गया, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। करेक्ट, कंटेनर था जो सिलेंडर की शेप में था, यानी कुछ ऐसे करके। अब कह रहे हैं इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो कितनी थी भाई साहब 15 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना था 12 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं इसमें क्या करा, सब आइसक्रीम डाल दी, मतलब एक कंटेनर सिलेंडर जैसा, उसके अंदर डाली है आइसक्रीम। कैसी कर सुने, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो आइसक्रीम थी वो कोन की फॉर्म में है, और उस कोन की जो हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, और जो रेडियस है वो कितने की भाई साहब 6, सॉरी डायमीटर कितने का है 6 का है, डायमीटर कितने का है 6 का। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उस आइसक्रीम का जो टॉप है वो हेमिस्फेयर टाइप का है। मुंह में पानी आया आइसक्रीम देख के, चलो अच्छा अभी पढ़ लो बाद में खा लेना। क्या कहानी थी, एक सिलेंडर था आपके पास में जिसको जिसे कंटेनर कहा गया, उसके अंदर तुमको ऐसी आइसक्रीम डालनी है। सिलेंडर डायमेंशन 15 12, इसकी डायमेंशन 12 6 और इसकी भी 6 रही होगी डायमीटर। आया बात समझ में? ठीक हो गया। अब कह रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, ऐसे कितने कोन होंगे विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, जो आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। मतलब यहां पर ऐसे करके कितनी आइसक्रीम डाल सकते हो भाई साहब, अरे कितनी डाल दो, हमारे बाप का क्या जा रहा है, जितने आरती डाल दो भैया, खत्म क्वेश्चन। ऐसे कर कितने आइसक्रीम भर सकते हो, तो क्या कॉन्सेप्ट, बस एक लाइन क्वेश्चन फिनिश। कि मान लिया हमने डाली एक्स आइसक्रीम, तो उन एक्स आइसक्रीम ने कितना वॉल्यूम लिया होगा, इसका जितना सिलेंडर के पास वॉल्यूम रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं कि मैंने मान लिया एक्स आइसक्रीम फिल कर दी बच्चे इसमें, तो उन एक्स आइसक्रीम का जो वॉल्यूम होगा क्या वो सिलेंडर के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके अंदर डाला गया है। जितना वॉल्यूम सिलेंडर के पास होगा उतनी ही तो आइसक्रीम आ सकती है। ठीक, लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम्स बी एक्स, मान लिया एक्स आइसक्रीम थी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ एक्स आइसक्रीम्स। बोलो मेरी बात समझ पाए? अगर ये लाइन समझ में आई तब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। क्या बोला मैंने कि पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसमें जितनी आइसक्रीम आ सकती थी उनका वॉल्यूम बराबर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, आइसक्रीम का वॉल्यूम, आइसक्रीम दो शेप में बनी है, हेमिस्फीयर भी है और कोन भी है, तो एच तो बाहर आया इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो बात समझ पाए मेरी? ठीक, अब क्या बात करें, पाई आर स्क्वायर एच एक्स, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात समझो, जो कोन की रेडियस होगी वही इसकी रेडियस होगी, ठीक, लेकिन सिलेंडर की रेडियस अलग रही होगी। तो मैंने R1 कहा, R1 मैंने कहा सिलेंडर की रेडियस को जो कि 12/2 विच इज 6 सेंटीमीटर, और मैं R2 कहता हूं
कोन या हेमिस्फीयर की रेडियस को, जो कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसका डायमीटर 6 का है, इसका डायमीटर 12 का है। मतलब ये है R2 और ये है R1। अब हाइट देख लो, ये है सिलेंडर की हाइट और ये है कोन की हाइट, जो कि अलग अलग है। तो सिलेंडर की हाइट को मैंने कहा H1 जो कि 15 सेंटीमीटर है, और कोन की हाइट जो कि H2 12 सेंटीमीटर है। तो ये H1 और ये H2। मेरी बात समझ पाए? ठीक। और आसान कर लो भाई साहब, पाई कॉमन आएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पाई खत्म, क्या बचा? देखो पाई कॉमन लेके खत्म। तो R1 बचा कितना है 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर था 2 बार, इंटू H1 कितना भाई साहब 15। पाई जा चुका है, आ जाओ भैया। x बाहर है, 1/3 बचा। इसकी रेडियस कितनी है R2, देखो भैया 3, तो 3 इंटू 3। H2 कितना भाई साहब, H2 कितना 12 है, 12 प्लस 2/3। पाई खत्म हो चुका है। R2 कितना है R2 है 3 इंटू 3। अगर कंफ्यूजन रहे तो पाई ऐसे बाहर निकालो, इसके यहाँ पाई निकालो बाहर, पाई, और भाई साहब काट दो ऐसे करके। ठीक है भैया, ठीक। 1 3 से 1 3 गया, 1 3 से 1 3 गया, मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 15, इधर x के साथ 12 36 प्लस 3 3 9 3 18, डिवाइड में आएगा भाई साहब ये। ठीक है, यानी कि आपके पास बचा 36 इंटू 15, यहाँ कितना है भैया 36 और 18 54। ठीक है, डिवाइड में आ गया। ठीक, काटा पीटी कर लो भैया। 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 5 जा 15, कितना आया 2 इंटू 5 जो कि 10 होता है। मतलब अगर आपने 10 आइसक्रीम फिल कर दी तो सिलेंडर पूरा पूरा फिल हो जाएगा। मतलब बात समझ में आई? वह इतनी सी इंपॉर्टेंट बात थी कि वॉल्यूम बराबर करने थे। अगर ये लाइन अच्छी लगे तो सही है बढ़िया, वरना थोड़ी सी दिक्कत है। तो आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और बहुत ही इजी मेथड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।